अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। क्या बरेली हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी? वो साजिश जिसका अब खुलासा परत दर परत हो रहा है। और महाभारत में आज पूछ रही हूं कि क्या इस खुलासे के बाद भी बरेली में हुई कार्रवाई को आप गलत ठहराएंगे? इसे सरकार प्रायोजित बताएंगे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का वो डेलीगेशन बता रहा है जो आज बरेली जाना चाह रहा था। बरेली हिंसा का बाहरी कनेक्शन अब खुलकर सामने आ गया है। हिंसा पर बरेली डीआईजी का बयान आया है। बयान कहता है कि हिंसा में बंगाल, बिहार के लोग शामिल थे। बरेली के पास के जिलों के लोग भी शामिल थे। वीडियो से दंगाइयों की पहचान की गई। व्हाट्सएप ग्रुप से भीड़ जुटाने की साजिश रची गई थी। तौकीर रजा ने एक भड़काऊ वीडियो वायरल किया और इस वीडियो में जो कुछ कहा गया वो हैरान करने वाला है। वीडियो में पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई। तौकीर रजा इस वीडियो में कह रहे हैं कि कैसे हिंसा के दिन ड्रोन से जो कुछ कहा तौकीर रजा ने, वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो हिंसा के दिन की आई, जिन्हें पुलिस ने जारी किया है और जो ड्रोन से ली गई थी। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब नमाज के बाद खलील तिराहे के पास सड़क पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बेकाबू भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जब लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ड्रोन वीडियो में बेकाबू भीड़ को पुलिस रोकने का प्रयास करती दिख रही है। ये देखिए तस्वीरें। इसके बाद वो लाठी चार्ज करती है। अब भीड़ देखिए कैसे आगे को आने की कोशिश कर रही है। पुलिस लोगों से कह रही है आप पीछे जाइए, लेकिन भीड़ आगे आने की कोशिश कर रही है पुलिस के मना करने के बाद भी। और कितनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं ये भी देखिए। जरा दिखाइए जैसे कैसे भीड़ पीछे आने की कोशिश कर रही। अब बिना इजाजत इस भीड़ के जुटने की वजह क्या थी? ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे थे कि कुछ लोग मस्जिद के बाहर अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वहां भीड़ नहीं जुटी थी, कोई हंगामा नहीं हुआ था, सिर्फ लोग जुटे थे जो नमाजिये थे, जो नमाज के बाद वहां जुटे थे। तो फिर ये क्या था? इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे आ गए? जब प्रदर्शन की इजाजत ही नहीं दी गई थी तो लोग जुटना कैसे शुरू हुए? इसलिए जुटना शुरू हुए क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से कहा गया कि वहां आइए और अपनी ताकत दिखाइए। मैं आज महाभारत में उन बयानों की भी बात करना चाहती हूं जिन्होंने इस मामले को शांत करने के बजाय क्या आग में और ज्यादा घी डाला है। 3 मौलानाओं के बयान आपको सुनवाऊंगी आज महाभारत में। उसके बाद आप तय करेंगे कि ये बयान मरहम लगाने वाले हैं या भड़काने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहती हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, जो कहते हैं कि तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद इसमें देरी हो रही है। अब तक इसके लिए कोई मॉडल नहीं है। बरेली हिंसा की बात के लिए वो कह रहे हैं, यानी वो मॉडल चाहते हैं जो तब्दीली लाए। इसकी बात मैंने कल की थी, लेकिन मौलाना मदनी की बात नहीं की थी, जो आज कह रहे हैं मुसलमान किसी भी बलिदान से नहीं हिचकिचाता है। कौन सा बलिदान चाहते हैं मौलाना मदनी? और तौकीर रजा, जिनके बारे में तो अब जो जानकारी सामने आ रही है वो और ज्यादा विस्फोटक है। तौकीर रजा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे उस वायरल वीडियो में जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजा गया इस हिंसा से पहले, वो कह रहे हैं शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए, गौर से सुनिए, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। ये उस वीडियो में कह रहे हैं शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े, मुसलमानों की ताकत दिखानी है। आज अब महाभारत में मैं यही पूछ रही हूं कि इस तरह के भड़काऊ बयान और वीडियो जारी किए गए और अभी भी क्या कोई कहेगा कि ये पुलिसिया कार्रवाई गलत थी, ये मंसूबा गलत नहीं था क्या, जिसमें पुलिस वालों की हत्या तक की बात कह दी गई? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि बयान तो बहुत से आते हैं और उन बयानों के जरिए अगर हिंसा भड़कती है तो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सड़कों पर आने के लिए कह रहे हैं,
आज मैं ये कहना चाहती हूं, जो बयान आपको भड़काने के लिए, उकसाने के लिए दिए जाएं, उनकी मंशा पर सवाल एक बार जरूर उठाइए, क्योंकि फंसता सिर्फ आम आदमी है। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, फिर महाभारत। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बलवा ब्रिगेड पर एक्शन, किसे हो रही सियासी टेंशन? जहां भड़का दंगा, किसे दिख रहा सियासी फायदा? जेल की सलाखों के पीछे बंद भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में अपनी जहरीली तकरीर से हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरा उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के निशाने पर आ गया। जगह जगह प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी की गई, तो योगी सरकार का हंटर भी उन्मादियों पर जमकर चला। तौकीर रजा की दंगा फैक्ट्री में जहर की सैंपलिंग करने वाले हजारों उन्मादियों से बरेली की जेल भरी पड़ी है, लेकिन तौकीर के भाई इसे मुसलमानों पर जुल्म मान रहे हैं। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले क्या मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए फिर से भड़का रहे हैं? जरा सुनिए जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी क्या कह रहे हैं। अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मदनी सिर्फ अकेले नहीं है जो हिंसा की भट्टी में झुलसने के लिए मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं। तब्दीली की ख्वाहिश तो मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी पाल रखी है। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। तौकीर रजा ने देश के सबसे बड़े सूबे को किस तरह से बलवा ब्रिगेड के हवाले किया था, इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक की तफ्तीश में जो खुलासे हुए वो वाकई सन्न करने वाले हैं। यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बरेली को हिंसा की आग में जलाने के लिए प्लान कई दिन पहले ही बना लिया गया था। इसके लिए बाकायदा बिहार, बंगाल से दंगाई बुलाए गए थे। बरेली के आसपास के लोग भी हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने वीडियो के जरिए इन दंगाइयों की पहचान कर जेल भेज दिया है। दंगा भड़काने की साजिश इतनी बड़ी थी कि इसके लिए इंटरनेट माध्यम को हथियार बनाया गया। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जुटाने की साजिश रची गई थी। तौकीर ने बिना इजाजत चलो इस्लामिया वाले भड़काऊ भाषण को व्हाट्सएप से ही वायरल किया। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, कर्फ्यू लगाओ, नहीं रुकेंगे जैसे बयान भी भीड़ को उकसाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। जो हम पे वीडियो और फोटो थे उन साक्ष्यों के आधार पर और मौके से जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में बंगाल और बिहार के मुलजिम भी इसमें सामने आए जो इस घटना में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भी भेजा गया है। भड़काऊ मौलाना और हिंसा करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है, लेकिन बरेली का सियासी पारा विपक्ष ने बढ़ा रखा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बरेली में परिवारों से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसे प्रशासन ने रोक दिया। इस डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उन्हें सहारनपुर में रोका गया। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आए दानिश अली अमरोहा में नजरबंद कर दिए गए। इमरान मसूद के करीबी सपा एमएलसी शाहनवाज भी हाउस अरेस्ट कर लिए गए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इन लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल कर रहा है, इसे सरकार प्रायोजित मामला बता रहा है। ये पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है और नहीं होना चाहिए था, और अपने ईश्वर से सबको प्यार है। चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी, डंडा, बुलडोजर, गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। बरेली हिंसा
को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मौलाना तौकीर रजा के मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम युवकों को अपनी तकरीरों से भड़काकर क्या मौलाना कोई नया प्रयोग कर रहे हैं? माहौल जब तनावपूर्ण हो तब मौलानाओं को शांति की अपील करनी चाहिए या उकसाने की? ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ एमआरएम के कन्वीनर हैं मोहम्मद फैज खान साहब स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक और मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि जो अब डिटेल्स सामने आ रही हैं एफआईआर के जरिए और जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद भी क्या ये कहना सही होगा, मनोज सिंह काका जी आपसे पूछ रही हूं पहले, कि क्या ये सरकार प्रायोजित है? जो बात विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि ये जो सारा बवाल हुआ ये तो सरकार प्रायोजित है। अब एफआईआर में जो डिटेल्स सामने आ रही हैं सर, एक वीडियो है तौकीर रजा का जिसमें वो कह रहे हैं हमें माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, अपनी इज्जत की बात है। मैं आपसे पूछ रही हूं क्या ये बयान, क्या इसके बाद भी ये कार्रवाई को आप गलत बताएंगे? सुचारिता, आप किसी व्यक्ति का कौन क्या बयान दे रहा है उस पर तो मैं पहला बात तो यह है कि अगर कोई भी आपराधिक कृत्य का और कोई भी अगर आपराधिक तरह का कोई बयान दे रहा है तो समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। हम किसी भी तरह के आपराधिक बोल, भाषा, व्यवहार या आचरण के समर्थक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप भी जानती होंगी संविधान की जो अनुसूची है, जो राज्य के, संघ के और एक समवर्ती सूची होती है, तो राज्य का जो प्राथमिक दायित्व होता है, जो प्रथम कर्तव्य अगर किसी राज्य सरकार का होता है तो ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उन्हें कानून व्यवस्था प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसी भी स्थापित सरकार की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके मुखिया स्वयं उन पर 24 मुकदमे थे। योगी आदित्यनाथ पर स्वयं उन्माद के, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के उन पर मुकदमे थे। वो मुखिया है और उनकी पूरी राजनीति अगर जब से वो सांसद हैं आज तक देखेंगी तो उन्माद भरी। उसी उनके गृह जनपद में आज अमन मौर्य नाम के एक युवा को 7 गोलियां मारी गई, 7 गोलियां। इससे पहले दीपक गुप्ता नाम के युवा की हत्या गौ तस्करों ने कर दिया है। अगर बरेली में प्रायोजित हिंसा है तो प्रायोजित हिंसा का प्रायोजन करने वाले लोगों की कहां से हिंसा हो रही है, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनकी एलआईयू क्या कर रही थी, उनकी पुलिस क्या कर रही थी। जो पुलिस फेक इनकाउंटर में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पे, अभी आज ही एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में और हर तरह के अपराध में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो जो सरकार, अगर सरकार इस तरह के अगर कहीं कोई हिंसा की योजना बनाई जा रही है तो उसे पकड़ने का इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, एलआईयू क्या करे, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल वाजिब सवाल है। भारत की बिल्कुल वाजिब सवाल है। न समाजवादी पार्टी की नहीं। मनोज जी मैं कह रही हूँ बिल्कुल वाजिब सवाल है। 10 सेकंड बोलिए। मैं बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ। इस पूरे घटना की शुरुआत आपसे बता रहा हूँ। आई लव वाले जो घटना ये जो चला है इसकी शुरुआत ये कानपुर से हुई है और कानपुर में वराफा, कानपुर में एक जगह है रावतपुर से हुई है इसकी शुरुआत। और वहां पर 4 तारीख की घटना हुई, 4 तारीख को कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर बजरंग दल के लोग आए, फिर उन्माद बढ़ा, 10 तारीख को वहां एफआईआर लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती 4 तारीख कानपुर से हुई और ये पूरे देश में बढ़ने लगा, लोग उन्माद करने लगे। इस पर भी अगर मुस्लिम किसी स्कॉलर की बात करें तो राशिद फिरंगी मैली साहब लखनऊ के बहुत ही संयमित। सर देखिए, मैं मनोज जी एक बात जानती हूँ कि बहुत से ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं जो इस मामले को शांत कराना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि, और ये मुझे लगता है कि हर धर्म से जुड़े लोग, सरकार से जुड़े लोग, सबको ये कहना चाहिए, कह भी रहे हैं कि इस मामले को शांत कराइए, ये किसी के हित में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सर वही है, आपने बोला कि ये इंटेलिजेंस कहाँ गई थी, वो अनिला जी से मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है सर, जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा कि जिस तरह की तकरीर
इस घटना से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल की गई मौलाना तौकीर रजा के द्वारा, जिसमें कहा गया कि अपनी ताकत दिखाओ। अब मुझे ये अपनी ताकत दिखाओ वाले बयानों से बहुत डर लगता है सर, क्योंकि जब ये बयान आते हैं तब इस तरह की हिंसा होती है। वो वही कर रहे थे, यहां तक कि पुलिस वालों को भी निशाना बना उन्होंने ये कहा। और अगर इस तरह की तकरीर के बाद ये भीड़ जुटती है, उस पर पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो उस पर सवाल आप लोग क्यों उठाते हैं? आज मुद्दा मेरा ये है। अब मैं अनिला जी के पास जाऊंगी, क्योंकि इस पर सवाल उठाना, सर अगर जब आप सवाल उठाते हैं तो आप उपद्रवियों को एक तरह की कवर फायर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए आपको। अब मैं जरा एक बार अनिला जी के पास जा रही हूं। अगर इतनी बड़ी प्लानिंग थी, व्हाट्सएप ग्रुप से वायरल हो रहा था, अनिला जी तो सरकार क्या कर रही थी? आपने इसे होने दिया। मनोज सिंह काका कह रहे हैं आपने उसे होने दिया, इसीलिए आज कांग्रेस कह रही प्रायोजित है। अनिला जी। मेरी सभी को राम राम और महानवमी की आपको, आपके मेरे को पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज शक्ति का दिन है। देखिए, ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, मनोज सिंह काका, जो एक हलाल हिंदू हैं, मुसलमानों के लिए उपयोगी हैं। इनकी बातें तो सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, भगवाधारी मुख्यमंत्री के लिए कड़वी ही होनी है, मीठी नहीं होनी है। दुनिया भर की बात करें, तौकीर रजा को अपनी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा देने वाले कौन थे? ये लोग थे। बीएसपी के समय 2010 में जब उसने दंगा भड़काने की कोशिश करी थी बरेली में, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 3 दिन में 72 घंटे में वो छूट गया था। और कांग्रेस के नेता जो आज की तारीख में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो गए थे चार्टर प्लेन से, उसको बैठाकर लेकर आए थे। उसका इस्तेमाल किया था किसने? मायावती ने। आज एक डेलीगेशन जा रहा था, कौन? वही जो कह रहा था कि मोदी का हम बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद, कांग्रेस का नेता, वो बरेली जाना चाह रहे थे। हाँ, दानिश अली, जो कि पहले किसी और पार्टी में थे, फिर बीएसपी के टिकट से अमरोहा से चुनाव जीते, फिर हारे, वो जाना चाह रहे थे। जो कि भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलने में उनको इतना परहेज होता है कि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं। ये वो लोग थे। आपको लगता है कि ये किसी भी तरीके से समाज की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाएंगे? जी नहीं। बरेली की घटना, सुचरिता जी, आपने भी और मैंने भी झुमके पहने हुए हैं। हिंदू तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये सुनकर ही खुश रहता है, मस्त रहता है, और वहां साजिशें चलती हैं। और अब मैं आपको अपनी जो मेरी समझ है और जो मुझे समझ में आया है वो मैं शेयर करना चाहती हूं कि बरेली में जो कुछ हुआ वो आप केवल उत्तर प्रदेश में सीमित होते हुए ना देखिए, केवल राष्ट्र में सीमित होते हुए ना देखिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है। कैसी कॉन्स्पिरेसी? पुलिस का कत्लेआम ये लोग करना चाहते थे। आई लव मोहम्मद एक इमोशन, मुझे प्लीज अलाउ मी, प्लीज बोलिए, बस बताइए कौन सी कॉन्फ्रेंस? जी जी टाइम प्लीज। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, बैनर पोस्टर लेकर निकले, आई लव मोहम्मद, परफेक्ट, फाइन। आपको पूरा अधिकार है अपने इष्ट, अपने आराध्य के बारे में कहने के लिए कि मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ। प्रोसेशन निकालिए, किसी ने नहीं रोका है। प्रोसेशन में आप जो है पेट्रोल बॉम्ब्स को लेकर चलेंगे, हाँ, डंडा लाठी लेकर चलेंगे, गैर कानूनी असले लेकर चलेंगे, और जो वहां पर पुलिस होती है, पुलिस के ऊपर आप अटैक करेंगे, पुलिस का कत्लेआम करना चाहते हैं, वैसे ही जैसे कि आप संभल में करना चाहते थे। फिर यहाँ पर ये सब चीज कवर होगी, फिर आप प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे और फिर आप दिखाएंगे कि विक्टिम है मुसलमान, जो है माइनॉरिटीज को भारत में विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी जनता की सरकार है, यहाँ पर हिंदुओं की सरकार बनी है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो चार्ज हो जाएगी, और इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, वो चार्ज हो जाएंगे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, यहाँ की असेंबलीज में डिस्कशन होगा, यूनाइटेड नेशन में ये चर्चा होगी कि भारतवर्ष में जो सरकार बनी हुई है वो मुसलमानों को टारगेट करती है, केवल और केवल हिंदुओं के लिए काम करती है। और फिर ये कहा जाएगा कि भारत को तो कभी यहाँ पे सरकार दलितों को, पिछड़ों को, टर्की का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ खड़े होकर बकवास करेगा भारत के लिए कि भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फसाद ये लोग करते हैं। फसाद ये करेंगे, जब पुलिस का डंडा चलेगा तो विक्टिम प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। उनको तो मजे का आंसर जो है ना, देखिए, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, उन्होंने दे दिया। उत्तर प्रदेश में ये साजिश, महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार ये बयानों को, ये भारतीय जो बात कह रही है अनिला जी, देखिए, सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी साजिश थी तो इसके बारे में कोई इंटेलिजेंस पहले से पुलिस को होनी चाहिए थी। अब पुलिस जो जानकारी सामने रख रही है, मैं उसी पर आ रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? हाँ। नहीं, ये सवाल मनोज जी पूछ रहे हैं। आपका वाजिब सवाल है कि इतनी बड़ी साजिश कैसे होने दी? जाती है, अगर पुलिस प्रशासन
सचेत नहीं होता। ज्यादा हथियार लेके लोग सुचेता जी, लाशें भिज जाती हैं अगर पुलिस प्रशासन सचेत नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब वो ये कह रही हैं, सुनिए वो ये कह रही है कि सचेत नहीं होता तो पता नहीं उस दिन क्या होता। मेरा जो एक पूरा ध्यान जिस बयान ने खींचा है, और अब इसको लेकर मुझे लगता है कि चर्चा होगी। फैज खान साहब, मुमताज जी को जरा स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूं फैज खान साहब, क्योंकि जो तौकीर रजा ने कहा, उन्होंने कहा शहर का माहौल बिगाड़ना है, इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी है, ये सब जानकारी एफआईआर में आ रही है। मुझे लगता है ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी, जिसे हम कहते हैं कि आग लगाने वाला बयान है, और ऐसे बयान इस समाज में, मुझे नहीं लगता है काका जी भी इसके खिलाफ खड़े होंगे, मुझे बिल्कुल पता है इसके खिलाफ अनिला जी भी खड़ी होंगी, लेकिन इसके जरिए एक राजनीतिक मॉडल जरूर खड़ा हो जाता है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि मुसलमानों पर लाठी डंडा और बुलडोजर चलता है, यही सरकार का काम है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये दो मुसलमानों से है, इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि क्या ये वाकई हो रहा है? अभी अनिला जी ने कहा इससे एक राजनीतिक इंटरनेशनल छवि बनाने की कोशिश हो रही है इस देश की कि यहां पर मुसलमान टारगेट पे। फैज जी पहले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवमी की भी आपको विशेष बधाई आदरणीय सुचरिता जी, मातृशक्ति के रूप में आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब हम आप बताएं कि ये देश लोकतंत्र है, ये मोबोक्रेसी नहीं है यानी कि भीड़ तंत्र नहीं है, ये थियोक्रेसी नहीं है यानी कि धर्मतंत्र भी नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में ये जो तौकीर रजा का बयान है कि हम पूरी तैयारियां, और लोगों को कह भी रहा है कि तैयारी कर लो, पुलिस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, निश्चित रूप से इसका विदेशी कनेक्शन निकालना चाहिए, क्योंकि विदेश में ऐसी कुछ ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इसके पहले भी 2 लड़के उमर खालिद और वो शर्जील इमाम जेल में है भी, जिन लोगों ने कहा था आसाम हम चिकन नेक को काट देंगे, इतना मवाद डाल देंगे कि वहां पुलिस और सेना ना जा सके, और फिर यहां पर भी पुलिस पर हमले की बात की जा रही है। निश्चित रूप से मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है, ये असामाजिक तत्व नाम किसका ले रहे हैं? मेरे प्यारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि सुनिए, हमने तालकोटरा स्टेडियम में 27 सितंबर को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ। 10,000 मुसलमानों ने कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद। किसी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि इंद्रेश जी वहां मौजूद थे, जगदम्बिका पाल जी वहां मौजूद थे, सत्यनारायण जटिया जी वहां पर मौजूद थे, नसरुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के प्रमुख वहां पर मौजूद थे, सब वहां पर थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं। पुलिस आईपीएस ऑफिसर थे। कहने का मतलब यह आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में आप जैश ए मोहम्मद नामक संगठन बनाएंगे, पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, तो उस पर कार्रवाई होगी। और ये धर्म आधारित कार्रवाई नहीं है। विकास दुबे अपराधी था, उसकी भी गाड़ी पलटाई गई। वो दिशा पटानी के घर में जिन लोगों ने गोली चलाई उनका भी एनकाउंटर किया गया। तो भाई ये तौकीर रजा के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ना, ये मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं है, ये बरेली में जिन लोगों ने दंगा किया है वो इमरान मसूद कहते हैं चुनाव हारने के लिए मुसलमान टारगेट है इनका। नहीं, तो ये कह रहे हैं इमरान मसूद तो एक टारगेट सेट कर दिया है। कविता है कि अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, ऐसी फसादी कविताएं वो लिखते हैं। और हिंदुओं को उन्होंने भी कहा है, उसमें सियासत में भी कर रहे हैं वो। हाँ, वही काम कर रहे हैं वो, भड़काने का काम। भाई बताइए, एक मिनट पॉजिटिव राजनीति करो, भड़काने और भड़कने की राजनीति क्यों करते हैं? एक सेकंड वरुण जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस के नेता हैं, एक बार मुमताज जी आ रही हूँ आपके पास, वो कह रहे हैं कि यही सियासत का मॉडल जो अपनी कविता में इस्तेमाल करते हैं, वही तो वो सियासत के मॉडल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सबको भी मारो। अगर भाई डेलीगेशन क्या करने जा रहा है? तो मार कर मरना, ये सेंटेंस है उनका, कविता है उनका। भाई कांग्रेस रूल स्टेट में अगर किसी तरह की हिंसा होती है उसमें नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर बरेली ने जाना है, क्यों जाना है भाई बरेली? सुचारिता जी, आपको नवरात्रि नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको प्रणाम। आपको भी सर। अभी मैंने सुना, अभी बीजेपी के जो बीजेपी माइंडेड हैं, जो आरएसएस की संघ की बात कर रहे थे, इन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ऐसे वो अशुद्ध होकर बिगड़ नहाए धोए, पाठ पूजन स्थल होता है, इस पे किया जाना, बाकी आप कर सकते हैं।
इसका ध्यान रखिए आप इस चीज का सबसे पहले। सर भगवान दूसरी का बात जो नाम तो आपने कभी भी बात लिया कर जा रहे हो, सकता है वरुण ये जी। बिल्कुल गलत बयानबाजी है। मंत्र और भगवान का नाम लेने के लिए कोई नहीं, समय नाम नहीं लिया है। जा सकता है, कोई मंत्रों समय का नहीं श्लोकों है। का उच्चारण नहीं किया जा सकता। नहीं भगवान नहीं, का नाम लेने के मंत्रों लिए का कोई समय नहीं होता श्लोकों है, का इनका स्तोत्रों का उच्चारण हर जगह बैठ के नहीं किया जाता चलिए, सुचारिता ये जी, एक और बहस है, नहीं किया इसमें जाता बाद हर में जगह बैठ जाएंगे, के। बाद भगवान में का नाम जाएंगे। हर जगह ले सकते हैं। चलिए तमाम हिंदू भाई जो देख रहे आप हैं जो वो बात इस कह रहे हो, कांग्रेस के नेता जो को बरेली- जवाब देना। मोहम्मद फैज खान कह रहा है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गलत कह रहा है, गलत कर रहा है मोहम्मद फैज खान, गलत कर रहा है, हिंदू हमारे धर्म का अपमान कर रहा है यहाँ बैठ करके। अरे तुम मुझे धर्म का अपमान कर रहा है बैठ करके यहाँ। राम जी का धर्म का अपमान कर रहा है ये आदमी बैठ करके। करने वाले धर्म का अपमान कर रहा है ये आदमी, ये पाखंडी अपमान कर रहा है देश का, ये हमारे धर्म का अपमान कर रहा है सुचारिता जी आपके टीवी के ऊपर। इसको क्या पता है धर्म के बारे में? ठीक है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कैसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं, कहाँ पे करते हैं? मैं आप दोनों से कह रही हूँ, जवाब देगा ये वीडियो देखिए, देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है अपने आराध्य और भगवान का नाम लेने अरे के लिए चुप हो जा समय नहीं बदतमीज। होता है वरुण जी। चुप हो जा एक बदतमीज। मिनट, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। फैज जी ना, फैज जी, वरुण जी प्लीज गरिमा फैज जी प्लीज मेरे आमंत्रित मेहमान है वो भी और आप भी, तो मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, मैं दोनों से विदेशी हाँ। और अभी भी सोनिया गांधी विदेशी वो पर नाचने वाले लोग ठीक है, हमको इस तरह की भारत बात के है। मंत्र बताएंगे ठीक है, ये लोग। ठीक है, ठीक है। राम मंदिर का विरोध किया था मैं एक बार, अच्छा सुनिए, ये वो मैं मुमताज जी, पार्टी है मुमताज जी और सुचारिता जी, एक मिनट, 2000 अच्छा वरुण जी बात रख लें, मुद्दे पर सुचारिता बात जी, आप- नागरिकों को मैं तिरंगा फहराने का इसको अधिकार तमीज नहीं है इस वो आदमी अलग को। बहस है फैज जी, वो अलग अपनी बहस है। अपने माँ बहन को बोल जा करके यहाँ बैठ देखिए, कर वरुण जी वो अपनी अलग माओ बहस को है। बहनों को बोल जा आपकी- करके। नहीं एक सेकंड नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी है। बैठ करके सोनिया जी देखिए आज तो देवी का दिन है और माँ बहन की बात इस तरह से करते हैं। एक सेकंड नहीं, अब फैज जी प्लीज कंट्रोल, ऐसे नहीं, मैं मुमताज जी के पास जा रही हूँ, काका जी को लीजिए। मैं बहुत, देखिए आप लोग सब आज हम नवमी का दिन है, हम पूजा की बात करते हैं, हम इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फैज जी आपसे लिए भी कह रही हूँ, हर कोई अहिंसावादी नहीं है ना सर, डिबेट इसी बात को लेकर हो रही है। आप हैं जी बोले सुचारिता जी, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत कई बार भाषा में मनोज जी भी अपनी भाषा में कई बार हिंसक प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो हिंसावादी नहीं है, कहाँ हम जैसे अरे लोग हैं, मनोज जी शरीफ मजाक लोगों कर रहे को हैं, हम लोग मजाक, लाइटर नोट है मनोज जी, लाइटर नोट है, एक चीज प्लीज सुनिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इसीलिए सरकार होती है, हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इसीलिए कानून व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ऐसे मौके पे सरकार और कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है? नंबर एक। नंबर दो, अभी फैज साहब ने खुद मुसलमान एतराफ़ टारगेट किया पर है क्या? उस बात का जवाब मुझे दीजिए, जो बात वो कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सुचारिता जी। देखिए अभी फैज साहब ने कहा कि अभी हमारा ताल कटोरा में हुआ, तो आई लव मोहम्मद सब ने कहा, कोई नहीं FIR हुई, सब ने वहां पे नारे लगाई, कोई क्यों नहीं हुई? आप सोचिए, इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो RSS की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच विंग थी, इसलिए नहीं हुई। एक मिनट, अगर मैं करने जाऊंगा, आपने तो गाना गा दिया, आपने पूरा शेर गा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बता रही हूँ, आपने पूरा शेर गाया और बहुत अच्छा लगा, और कोई रोक नहीं सकता है सर आपको। मैं कितनी बार ये बोलूंगी कि आपको कोई रोक नहीं सकता ये कहने से। कह रहा हूँ, आप दल के लोग पहुंच जाएंगे, आप बोलो ना, BHP के लोग पहुंच आप आई लव मोहम्मद बोलो, फेस बदल के आप आई लव मोहम्मद बोलो, नेशनल टेलीविजन चैनल पे आई लव मोहम्मद FIR दर्ज। ऐसा ही हो रहा है, क्या झूठ बोल रहे हो? आपको पूरा अधिकार है, मैं कह रहा हूं, मुझे अधिकार है अपने आराध्य का नाम लेने का, लेकिन सर अधिकार नहीं। देखिए दो चीजों को मिलाया जा रहा है, जब भारत में दो चीजों को तकलीफ मुमताज जी, दो चीजों को मिलाया जा रहा है। देखिए मैं वही कह रही हूँ, की नाकामी, दो चीजों को मिलाया जा रहा है। 2-3 चीजों को मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए पूछ लीजिए बीजेपी के जो यहाँ पे तर्जुमान बैठे। बोलिए। पहली चीज ये कि जब वीडियो वायरल था, ठीक है, और आपको पता था भीड़ आएगी, सुचारिता जी हमने भी जर्नलिज्म किया है, हमने देखा है बैरिकेटिंग से रोक दिया जाता है, नाकाबंदी कर दी जाती है कि लोग भीड़ जमा ना होने पाए। एक भी बैरिकेड दिखाइए जहाँ पे भीड़ ये जमा हुई, क्यों नहीं थी?
क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें लाठी चलाना था पुलिस वालों को। ये हुक्म था कि इनको लाठी चलाइए। मेरी बात सुनिए मुमताज जी, एक बार काका जी को स्टेज पे लीजिए। काका जी एक मिनट मैं सुनिए मेरी बात। काका जी यही सवाल काका जी उठा रहे थे, इसलिए मैं उनके बात सुनिए मेरी बात। ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, बड़े स्क्रीन पर रखिए। एक सेकंड मुमताज जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल काका जी ने उठाया, मैंने वही सवाल अनिला जी से पूछा। मुमताज जी सुनिए एक मिनट सुनिए। वो जो तस्वीरें हैं, अगर ऐसी कोई आशंका नहीं होती तो इतनी संख्या में पुलिसकर्मी वहां कैसे पहुंच जाते? मनोज जी मुझे जरा बताइए, नहीं लाठी चलाने के लिए क्यों नहीं लाठी चलाने के लिए क्यों? ये वीडियो मेरे पास है। दिखाइए भाई मनोज जी, मुमताज जी एक सेकंड मनोज जी को स्क्रीन पर लीजिए। और ये भी भीड़ है और पुलिस है, पुलिस डंडा। मैं वो अरे भाई लाठीचार्ज तो हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, इसको मना कौन कर रहा है? इसको मना कौन कर रहा है? ये कोई नहीं कह रहा है कि लाठीचार्ज लाठी चला रहे। अब एक मिनट मनोज जी को, अच्छा एक सेकंड मनोज जी को मैं बात कर लूं उनसे। एक मिनट मैं मनोज जी आपसे पूछ रही हूँ, ये बात सही है कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर पुलिस कर्मियों की तैनाती थी तो इसका मतलब यह है कि कुछ अंदेशा था। एक इजाजत मांगी गई, वो इजाजत नहीं दी गई, उसके बाद वहां कुछ हो ना जाए इसीलिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर प्रदर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर है, तो क्या होगा भाई? देख सुचारिता, सिर्फ किसी जिम्मेदारी को सिर्फ इससे सरकार की सुरक्षित कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ इतने भर से ही उसकी तीसरी नहीं हो जाती कि वहां पुलिस पहुंचती है। कहीं भी जब घटना बिल्कुल मुहाने पे होती है तो पुलिस पहुंचती है। जो पुलिस अधिकारी रहे होंगे निश्चित रूप से पुलिस फोर्स भेजे होंगे, लेकिन बेहतर तो तब होता कि उससे पहले रोका जाता। बेहतर तब होता कि जो लोग इस तरह का उकसावा और उन्मादी भाषण दे रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। और आप कह रही थी कि इस तरह के भाषणों का सबसे ज्यादा इस देश में उन्मादी भाषण 98% बीजेपी देती है। ये कितना खतरनाक भाषण था कि गोली मारो सालों को। इस देश का एक केंद्रीय मिनिस्टर अनुराग जैसे व्यक्ति ने दिया। उसी देश के सदन में जहां हमारे लिए कानून बनते हैं 125 करोड़ नागरिकों के लिए, एक वर्ग के एक सांसद को कटुआ भिड़ुआ बोला गया, तो उससे अभद्र भाषा क्या हो सकती है? हमारी एक बड़ी बहन बैठी है, क्या बैठी है, कह रही है कि हलाला जैसे मनोज काका। मैं इनको कुछ कह दूं, ये महिला है, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। किस तरह के आपके नेताओं का चरित्र हाईवे पर उन्होंने हलाला नहीं कहा, उन्होंने वो कह रही हलाल कहा। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं? बोलिए अनिला जी, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। हलाल हिंदू, आपको पता है किस तरह के परिवार से मैं आता हूँ? इनको शांत करिए, फिर मैं बोल रही चिल्ला रहे होंगे तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं। हमारी माँ 2 बज जाता है तो भी बिना शंकर जी का दर्शन किए एक अन्न नहीं मुंह में लेती। आपको पता है कैसे परिवार से मैं आता हूँ? आपको शर्म आती है? आपके घर कितनी गाय हैं जरा बताइए? आपके घर कितनी भैंसे हैं जरा बताइए? कितना गौपालन होता है आपके यहाँ? आपको शर्म आई? इस तरह की भाषा आप बोल रही हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपकी पूरी परंपरा वही है अभद्र। ये हलाल है। अनिला जी वो कह रहे हैं आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर करती हैं, उनको इस बात का खेद है। अनिला जी जवाब दीजिए। नहीं व्यक्तिगत नहीं, मैं ये जितने वकील बैठे हुए हैं ना, जो मुस्लिम उपद्रवी हैं, आतंकी हैं, अपराधी हैं, जो वकालत करते हैं ना, जितने हिंदुओं के जो हिंदू बने बैठे हुए हैं, तो उनको तो मैं हलाल हिंदू बोलती हूँ। मुसलमानों के लिए उपयोगी कौन? हलाल हिंदू। जैसे मनोज सिंह काका, जैसे अखिलेश यादव, जैसे राहुल गांधी, जैसे ममता बनर्जी, जैसे स्टालिन, जैसे मतलब आपको जी 99% पॉलिटिकल पार्टी जो भारतवर्ष में बीजेपी को छोड़ के सारे के सारे हलाल हिंदू वही है। कहने के नाम पर सिंह, शर्मा, उपाध्याय, पंडित ये लिखते हैं, सारे के सारी वकालत करते हैं मुसलमानों की। हलाल हिंदू, हलाल हिंदू, हलाल हिंदू। नंबर 2 सुचरिता जी, अभी मैंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं फैज साहब पे चढ़ गए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बिना नहाए धोए आपने ये मंत्र पढ़ दिया। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे धर्म में, सनातन में, क्योंकि वो खुद भी एक हलाल हिंदू हैं, तो उनको शायद हमारे सनातन धर्म के विषय में ज्यादा पता नहीं होगा कि मानसिक रूप से भी आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं। अगर आप नहाए भी नहीं हुए हैं और आप ये
मंत्र का जाप बोलिए करते वरुण जी। हैं, ओम पवित्रा ओम पवित्रा ओम पवित्रा पवित्रो सर्वास्थान गतो अपि देखिए मैं, हालांकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, हालांकि आज मुझे बड़ा, देखिए ये नवमी का दिन है और आज नवमी के दिन ये बहस हो रही है, ये मुद्दा आज की बहस का नहीं है। लेकिन अगर आज ये बात कह रहे हैं, मैं मना भी नहीं आपको कर सकती। मनोज जी ने भी अपनी बात रखी है कि भाई वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, ये किसको बताने की जरूरत नहीं है। अनिला जी भी कह रही हैं, अनिला जी भी बता रही, वरुण जी बोलेंगे। वरुण जी बताइए जरा, वरुण जी को भी मुझे समय देना है क्योंकि उन्हें भी अपनी बात रखनी है। वरुण जी, हाँ बोलिए बोलिए वरुण जी बोलिए। सुचारिता जी, ये इंटेलिजेंस फेलियर जो सरकार है ना, डबल इंजन की, हाँ। इससे भाग रहे हैं। रिकॉर्ड बना दिया इंटेलिजेंस फेलियर का, लद्दाख से लेकर बरेली से लेकर मणिपुर तक, और भाग रहे हैं। आपके पास इनपुट नहीं आता, इतने साल सरकार के हो गए। जब कुछ दंगा हो जाएगा, जब बातें बनाएंगे। और दूसरा ये मुझे सिखा रही है सनातन धर्म। देखिए आप इस पाखंडी हिंदुओं का नाम लेके सत्ता का माल चाट रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई बिगड़ना है तो मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण होता है। कोई बीमार आदमी हो उसको भी कान में कहा जाता है। कैसी बातें कर रहे हो आप आकर? अरे आपको पता नहीं पूजा पाठ कैसे होती है, और आकर के हिंदू को ठेकर ले रहे हो। दोनों जने बैठ करके उच्चारण कर रहे हो श्लोकों का, मंत्रों का, और मुझे काउंटर करते हो। यूरोप में एक महीना लोग नहाते नहीं है, इतनी ठंड है। सोनिया जी नहाती है कि नहीं? मेरे बाथरूम में घुस के आपने देखा मैंने नहाया है कि नहीं नहाया है? बदतमीज आदमी को, ये मुसलमान हो गए, हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। अरे बैठ करके हिंदू देख रहा है तुझे, देख मुसलमान यदि माता रानी की आराधना कर रहा है तो कैसे सीने पे सांप लौट रहा है? एक्सपोज हो गए कांग्रेसी फिर से। ये चाहते हैं अफजल गुरु, यासीन मलिक, इन लोगों को ये लोग प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हैं। यदि एक मुसलमान हिंदू धर्म जय श्री राम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, उनके सीने पे सांप लौटने लगता है। भैया सही कहा अनिला जी ने। देखिए मैं, सुनिए एक मिनट सुनिए, फैज जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वरुण जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए मैं माता का मंत्र कह रहा हूं। नहीं, मैं इस बात में पूरी तरह से, देखिए मुझे बस ये लग रहा है कि आज नवमी का मौका है। हम एक, और आप सब लोग जो बात यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो मुमताज जी ने भी नवमी की शुभकामनाएं दी हैं और मुझे पता है कि आपने भी दी। सब लोग यहाँ अगर नवमी के मौके पर हम बात कर रहे हैं, नहीं मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हमेशा अपने शो में रहती हूँ। मैं हर किसी मेहमान से ये कहती हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाएंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। और मुद्दा सिर्फ ये है कि आज हम बरेली की हिंसा पर बात कर रहे थे, बात नवमी और नवमी की पूजा तक आ गई। ये सीधी बात है कि जो कुछ वहां हिंसा हो रही है उसके बाद उस हिंसा का मॉडल रेप्लिकेट ना हो, वो हिंसा फिर से इस देश में ना हो। हम यही चाहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपने आराध्य की बात रखें तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं सकती है। ये देश हमें वो अधिकार देता है, लेकिन इस हिंसा का अधिकार किसी को नहीं देता है। आज सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ, इसी बात पर यह डिबेट थी। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।